नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। एक बार फिर हमारे पत्रकार साथी वीरेंद्र कुमार इसमें जींद से मौजूद है और जींद की पल पल की जो जानकारी है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, इससे पहले राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। हर जानकारी जो जींद से जुड़ी होती है वीरेंद्र जी जनता के सामने लेकर के आते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम जी। कैसे वीरेंद्र भाई? बढ़िया, आप बताइए। तो वीरेंद्र जी, अभी कोरोना का जो कहर है पूरे विश्व के अंदर फैलता ही जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी, ये पूरी भारत सरकार की बात करते हैं, बाजार खोलने का जो निर्णय लिया, जींद का जो निर्णय है अभी, जैसे जींद पहले का जो निर्णय था कि एक दिन एक दुकान खुलेगी एक तरफ की, एक दिन एक तरफ की खुलेगी, अभी जो पूरा ही बाजार खुल चुका है। आज क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कई बार कि अभी लॉकडाउन है भी या नहीं भी, ऐसा भी सोच रहे हैं और जो पालना है लॉकडाउन की वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोगों को किस तरह का पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंस को लेकर के? देखिए, पहली बात तो ये, जब देश के अंदर कुछ मामले थे तो देश में लॉकडाउन लगाया गया। अब मामले जो है 70,000 पार कर चुके हैं तो लॉकडाउन में ढील दी गई है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि इतना लंबा लॉकडाउन देश की 130 करोड़ जनसंख्या नहीं झेल सकती है। जींद के अंदर पहले एक साइड की मार्केट खोली गई थी, लेकिन अब दूसरी साइड की भी खोल दी है। लेफ्ट राइट का सिस्टम खत्म करके दोनों साइड खोल दी गई हैं। वजह इसकी भी साफ है। 2 महीने से व्यापारी बड़े नुकसान में हैं, दुकानदार नुकसान में है। इससे जो बड़ा नुकसान है, जो लोग नौकरी पर हैं दुकानों पर, अब अप्रैल महीने की तो जैसे तैसे करके लोगों ने नौकरी दे दी, अब मई महीने की वो नौकरी दुकानदार कैसे दें? तो यानी कि जो पूरे जींद की बात नहीं कर रहे हम, पूरे हरियाणा की नहीं कर रहे, पूरे अगर हम भारत की बात करें, अगर इस तरीके से लॉकडाउन में अगर लोग लंबे समय तक रहता है तो लाखों करोड़ों नौकरियां जाएंगी, लोग बेरोजगार होंगे। और ये बात अब लोगों को सीखनी होगी कि अब हम जो है कोरोना वायरस के साथ जीना सीखें। जिसको संक्रमण हो जाता है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसको शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसके साथ और फेस मास्क लगाकर और जो है एक दूसरे से दूरी बनाकर इससे बचा जा सकता है। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, चाहे वो साबुन से हो चाहे वो कोई सैनिटाइज़र हो, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो बाज़ार खोलने का जो एक मामला है, प्रशासन ने ये लोगों की सुविधा को देखते हुए लिया है। अगर वो बाज़ार नहीं खुलते तो दुकानदार भी नुकसान में, वहाँ पर लगे कर्मचारी भी नुकसान में और आम आदमी तो नुकसान में है ही है। ये रिजल्ट तो भविष्य में बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। फिलहाल से हम जींद की बात करते हैं तो जींद में केस आ रहे हैं, वो मार्केट की वजह से अभी कोई केस नहीं आया है। जो अभी नए केस आए थे, वो चाहे वो मुंबई से आए हों, महाराष्ट्र से आए हों, कहीं से भी आए हों, वो खतरा तो बाद में पता चलेगा इसका रिजल्ट कि खोलने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन फिलहाल ये फैसला कहीं ना कहीं हर वर्ग को राहत देने के लिए ठीक है, जो लॉजिकली अगर हम बात करें तो। बिल्कुल विजेंद्र भाई, लगभग 20 केस जींद के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस थे, जिनमें से 10 केस जो ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज किया गया जिनको, अभी 10 केस एक्टिव हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अभी जो जींद की जनता वो ये सोचती है कि कुछ नहीं, कोरोना एक हुआ है, एक अफवाह है। क्योंकि जो 10 केस आए हैं जैसे वो ठीक हुए, तो ये कह रहे हैं भाई उनकी जो उम्र थी, जो 40 से 65 वर्ष तक के जो ठीक हुए मरीज, तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कुछ नहीं है। मतलब ऐसी अफवाहों हैं वो उड़ती जा रही हैं। देखिए, अफवाहें नहीं हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसमें 2 लाख से ज़्यादा मौत हुई हैं, 40 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। अफवाह तो नहीं है। पूरी दुनिया, चाहे वो शक्तिशाली देश अमेरिका है, वो ज़बरदस्त तरीके से झेल रहा है। करोड़ों नौकरियां वहाँ गई हैं। जर्मनी, इटली, आपका ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चाइना जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से तमाम दुनिया के 213 देश इसको झेल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। जींद के अंदर हालांकि 20 केस आए थे, 10 ठीक हो गए, 50% हमारा रेशो है और बाकी भी जो 10 भी बचे हैं उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। काफ़ी मरीजों से बात हुई है। तो ये कह पाना, ये कहना थोड़ा सा गलत है। और इस तरह की जो लोग अफवाह फैलाते हैं, संक्रमण तो है, नहीं तो पूरी दुनिया लॉकडाउन नहीं होती, पूरी दुनिया की लोगों की ज़िंदगी नहीं रुकती। लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ जीने की आदत लोगों को डालनी चाहिए और ये डालनी पड़ेगी। ज़िंदगी को धीरे धीरे सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या आप इधर देख भी रहे होंगे, आपने दिखाया भी था। ये जो मजदूर इधर बैठे हैं, थोड़ा सा अगर दिखाएं, ये मजदूर जो यहाँ बैठे हैं, 10 इसमें छोटे बच्चे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी है 8 महीने की। डॉक्टर की टीम आई, इसका बीपी लो बताया, ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। क्या इतना असंवेदनशील हमारा सिस्टम हो गया, इतना सेंसिटिव सिस्टम हो गया है कि हमारे जो भाई हैं, भोपाल से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दें, काम से निकाल दें, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये बड़ा मुद्दा है। विजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार है, जो भी छोटा ठेकेदार है, अब वो किस प्रकार से, आप एक बात आओ उसको, मतलब
पहले ही घाटा जो लगभग लगातार 2-3 महीने से जो हुआ है, वो कैसे फिर इतने लोगों को कैसे रख सकते हैं? देखिए, इनका जो आरोप है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि इनके पैसे नहीं दिए गए। बिल्कुल। दूसरा जो घाटे वाली बात है, जिला प्रशासन बाकायदा पूरी सरकार इन लोगों की देखभाल के लिए लगातार लगी हुई है। वो जिला प्रशासन से टाई अप करके इनको शेल्टर होम में छुड़वाए, इनको घर छुड़वाने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवाए, इनके लिए व्यवस्था बनाए, लेकिन ऐसे खुले मरने के लिए सड़कों पर छोड़ना तो एक असंवेदनहीनता है, एक सामाजिक कलंक है। ये लोग क्या सोचेंगे हरियाणा के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में, ये हमारे बारे में। तो ये जो एक तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है इनका, फिर वो प्रशासन से बात करके तब छोड़ना था इनको। बिल्कुल, इस प्रकार किसी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ देना किसी भी सिस्टम में ठीक नहीं है। कोरोना से लोग मरे ना मरे, ये लोग भूख से मर जाएंगे या किसी और व्यवस्था से मर जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो ढाबे होटल हैं वो बंद है, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ ये व्यवस्था करेंगे, छोटे बच्चे कहाँ चलेंगे। तो अब जो व्यवस्थाएं हैं, मार्केट खुल गई, ठीक है, जीवन सामान्य होने की पटरी पर चल पड़ा है। कब सामान्य होगा पता नहीं, लाखों करोड़ों नौकरियां जाएंगी, जा रही हैं, लेकिन कम से कम अब जो अगली जो समस्या है, जो माइग्रेंट्स लेबर है, अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पे रह रहा है, उनकी बड़ी समस्या है। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम अकेला डीसी क्या करेगा, यहाँ पर एडीसी है, एसडीएम है, ऐसे लोग जवाबदेही नहीं है कि लोग 3 घंटे से बैठे हैं। तो कम से कम जिला प्रशासन संवेदनहीन न बने, संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों का साथ दे। जो सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना को हम हराएंगे, और लेकिन हमें समाज से नहीं हारना, अपने लोगों से नहीं हारना। ये मैसेज है लोगों के लिए। तो इतना ही इसके बारे में मैं कहूँगा आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं, मामले बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। ऐसी कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। पैनिक हमें भी नहीं फैलाना चाहिए। एक समाज में जो जागरूकता है, जो हमारी अब नैतिक जिम्मेदारी है, अब अगली समस्या लोगों की नौकरियां, रोजगार बचाना, जीवन को पटरी पर लेके आना, ये हमारे लिए अगली चुनौतियां होंगी कि हम अपने जीवन को सामान्य कैसे करें। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जींद से हमारे पत्रकार साथी विजेंद्र कुमार। और इस टाइम पर समाज को जागरूकता की ज़रूरत है, कोई उत्तेजित फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर इंसानियत की ज़रूरत है, और इस टाइम पर एक दूसरे के काम आने की ज़रूरत है। और जान है तो जहान है। इस टाइम पर केवल इस 2020 की बात करते हैं, केवल आप लोग केवल अपनी जान बचा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। और एक दूसरे से तालमेल बना करके रखे, समाज से तालमेल बना करके रखे। और पूरा हरियाणा की बात करें, जिस प्रकार से विजेंद्र जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर जो भी प्रवासी जो लोग आए हैं, यदि ये यहाँ से दुखी सुखी होकर के यदि किसी को कोई हादसा हो जाता तो क्या जवाब देगा? इंसानियत के नाम पर हरियाणा के ऊपर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। इसलिए हरियाणा वासियों से भी अपील है, विजेंद्र कुमार की भी, कोई भी उत्तेजित होकर के इस प्रकार का फैसला न ले। हर कोई सलाह लेकर के, कोई भी मतलब मनुष्यता जो धर्म है उसका पालन करे, कोई भी अनुशासन के अनुसार ही चले। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, हम इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।